गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो बेटा आज हम लोग यहाँ पे जो है सिंबॉलिक पैटर्न सीखने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बेटा कुछ सिंपल न्यूमरिक पैटर्न्स के ऊपर काम किया था और आज हम लोग ऐसे बेटा पैटर्न के ऊपर काम करेंगे जिसमें क्या करते हैं, हम लोग को वो नंबर्स की जगह सिंबल्स दे देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत ही जो सिंपल वाले हैं, पहले जो बेसिक पैटर्न्स हैं उन पे काम करेंगे और फिर अब आगे जो क्लासेस होंगी, आगे जो लेक्चर वीडियोज़ होंगे उनमें हम आपको कुछ जो ट्रिकी पैटर्न्स हैं उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो और क्या लॉजिक है, कैसे काम करना है, जरा देखिएगा। बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है, अगर आपको पिछले न्यूमरिक पैटर्न क्लियर हो गए होंगे तो ये पैटर्न आप बहुत आराम से बना लोगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो पहला पैटर्न दिया है, जरा इसका जो शेप है ये देखिए। ठीक है, सपोज आपको ये वाला पैटर्न ड्रॉ करने के लिए दिया गया है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल शेप में है और इसकी बेटा खास बात क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि इसमें केवल सारे सिंबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, और जैसे हम लोग सिंबल देखते हैं तो अब हमारे दिमाग में पहली चीज़ तो क्या आती है कि हमने जो पिछला जो न्यूमरिक पैटर्न में सीखा था कि पहले हर जो है रो की फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू मार्क कर लो, वो सब लॉजिक तो हमारे पहले ही गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ना कोई वैल्यू तो दिख ही नहीं रही है, जो कोई वैल्यू फिक्स हो, कोई चेंज हो रही हो। क्योंकि हमने जो पिछले जो न्यूमरिक पैटर्न में क्या सीखा था कि जो पहला जो लूप चलता है रो वाला, वो लूप हमारा चेंजिंग वैल्यू पे चलता है और सेकंड वाली वैल्यूज़ के लिए हम लोग अपने किन्हीं भी दो रोज़ को मार्क करके उनकी वैल्यू से यहाँ फीड जो है अपने सारे नंबर फीड कर लेते हैं। ठीक, तो वो सारे कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे आते ही गायब हो गए। ठीक है, लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं कि हमें एक्चुअली वही कॉन्सेप्ट अभी भी फॉलो करने हैं। ठीक है, तो कभी भी कोई अगर सिंबॉलिक पैटर्न आ जाए तो उसको देख के आपको घबराना नहीं है कि हम क्या करें क्या ना करें, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बेटा, आपको बस खाली करना इतना सा होता है, जो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि आपके सामने जैसी कोई सिंबॉलिक पैटर्न है तो आप क्या करो, उस सिंबॉलिक पैटर्न को देख के तुरंत अपना उसी शेप में, ध्यान रखिए खाली शेप वही होना चाहिए, नंबर आप कुछ भी लीजिए, नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सामने जैसे ही कोई सिंबॉलिक पैटर्न आएगा आप क्या करोगे, उस शेप के जो है बिल्कुल उसी के शेप में आप एक अपना एक न्यूमरिक पैटर्न, सिंपल सा एक न्यूमरिक पैटर्न तैयार कर लेंगे। जैसे ये देखिए, जैसे मैंने ऊपर वाला पैटर्न देखा, तुरंत बेटा मैंने क्या किया, उसी के बेस पे एक न्यूमरिक पैटर्न, ये देखिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ऐसे बेटा मैंने एक पैटर्न यहाँ पे अपना न्यूमरिक पैटर्न बना लिया। सवाल ये कि इससे फ़ायदा क्या होगा। तो देखिए, जब न्यूमरिक पैटर्न अगर आपको ये सिंबॉलिक पैटर्न अगर नंबर के फॉर्म में मिल जाए तो आप जानते हैं हमें फ़ायदा क्या होगा, हम अपनी पहली जो दोनों लूप्स हैं इनको हम बड़े आराम से अब लिख लेंगे, है कि नहीं? क्योंकि हमें न्यूमरिक पैटर्न के लूप तो लिखने आते हैं पर सिंबॉलिक के नहीं आते, तो इसलिए मैंने क्या कहा कि पहले आप इसको एक जो है न्यूमरिक पैटर्न में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जब बेटा आपने इसको जब यहाँ एक बार कन्वर्ट कर लिया, अब आपको अपने ये जो दोनों लूप है ना, आर एंड सी वाले, पहला लूप रो के लिए, दूसरा लूप कॉलम के लिए, अब आपको अपने इस न्यूमरिक पैटर्न को देख के बनाना है। और वो कैसे बनाते हैं याद होगा थोड़ा सा, क्या क्या करना है मैं जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आप अपने जो है न्यूमरिक पैटर्न की हर रो की फर्स्ट वैल्यू और हर रो की जो है लास्ट वैल्यू को मार्क कर लेंगे, ऐसे। याद आया ना? ठीक है, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू मार्क कर लीजिए, फिर दोनों वैल्यूज़ की ओर ध्यान से देखिए। तो आप क्या देखते हो कि जो हर रो की जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, 1 1 1 1 1, यानी कि फिक्स है। तो फिक्स वाली वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसके नीचे मैंने क्या कर दिया, क्रॉस लगा दिया। और जो लास्ट वाली वैल्यूज है, अब इसको देखिए 1 2 3 4 5, क्या देखा कि ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि पहला जो लूप चलेगा वो किस पे चलेगा, चेंजिंग वैल्यू पे चलेगा, है ना? पहला लूप किस पे चलता है हमारा, चेंजिंग वैल्यू पे। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं न्यूमरिक पैटर्न में कि फर्स्ट वैल्यू फिक्स है, लास्ट वाली वैल्यू जो है चेंज हो रही है। तो यानी हम अपना पहला लूप चेंजिंग वैल्यू पे चलाएंगे 1 2 5, यानी आर का लूप चलेगा 1 से लेके 5 तक और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो आप क्या देख रहे हो कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये लूप मेरा चल जाएगा R = 1, आर इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड आर प्लस प्लस। ठीक है ना? तो ये बेटा मेरा पहला लूप हो गया। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, अपना जो सेकंड लूप है, अब जरा इसकी ओर ध्यान दीजिए। सेकंड लूप है मेरा सी वाला। ठीक है, सी के लूप के लिए मैंने आपसे क्या बोला था कि आप अपने पैटर्न की कोई भी दो रो मार्क कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ रो मार्क कर ली। अब आप अपने थर्ड और फोर्थ रो की फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू दोनों चेक करिएगा। फर्स्ट वैल्यू क्या है दोनों में, 1 एंड 1, और 1 एंड 1 का क्या मतलब हुआ, ये वैल्यू जो है फिक्स है, यानी कि कॉलम हमेशा किससे शुरू होता है, 1 से। तो बेटा सी की स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, यानी कि लूप हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा। एंड कहाँ पे होगा, अब जरा इन दोनों रो की आखिरी वैल्यू देखिए, ये 3 पे एंड हो रहा है, ये 4 पे एंड हो रहा है, यानी कि एंडिंग वैल्यू बेटा चेंज हो रही है। ठीक है ना? और आपको याद है ना मैंने क्या सिखाया था कि जो एंडिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, आर।
ठीक है, जो चेंजिंग वैल्यू को हम लोग अपने सेकंड लूप में किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी कि जो लास्ट वैल्यू है वो क्या होगी मेरी यहाँ पे, आर होगी। यानी सी का लूप चलेगा 1 से लेके आर तक। ठीक है, पर अब यहाँ पे क्या रह गया, साइन कौन सा लगाएं। ठीक है, यहाँ पे भी साइन लगाना है और लास्ट वाले में भी, अपडेशन में भी साइन लगाना है। ये कैसे लगाएंगे हम, इसके लिए मैंने क्या बोला था कि आप किसी भी एक रो की वैल्यू रीड कर लो, 1 2 3 4। और जब ये आप रीड करते हो 1 2 3 4 तो क्या समझ में आता है कि बेटा वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, और कितना कितना इंक्रीज हो रही हैं, 1 से। तो यानी कि यहाँ पे जो साइन लगेगा लेस देन इक्वल टू, क्योंकि लूप मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और हर बार वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है, 1 1। यानी यहाँ क्या लिख देंगे, सी प्लस प्लस। ठीक है, तो ऐसे बेटा मेरे ये दोनों लूप यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गए। ठीक, इसके बाद अब आप अंदर आइए। अब जब अंदर आएंगे तो आपको प्रिंट क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे जो शीट है इसमें सी लिखा हुआ है, और अब आप सबको तुरंत कुछ समझ में आ गया होगा कि अगर बेटा मैंने यहाँ पे अगर सी प्रिंट करा दिया तब तो ये क्या प्रिंट करने वाला है, ये न्यूमरिक पैटर्न प्रिंट कर देगा, है ना। यानी कि ये क्या है, रॉन्ग है, यहाँ पे सी नहीं प्रिंट होना चाहिए। तो फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, बस बेटा यही आपको एक आखिरी चेंज करना है, यहाँ पे सी नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि सी प्रिंट करने पे नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या प्रिंट करोगे, डबल कोट्स के अंदर ये जो सिंबल दिया हुआ था ना, एस्ट्रिक, बस अब आप खाली यहाँ पे ये एक सिंबल इसको दे दीजिए बस। ठीक है, इतना सा काम करना है और बस अब आपका ये पैटर्न प्रिपेयर हो गया। अब अपने प्रोग्राम को चलाओगे ना तो यही वाला पैटर्न मिलेगा। कैसे, अब एक बार जरा चला के देख लेते हैं। तो देखिए पहली बार बेटा आर की वैल्यू 1 है तो सी का लूप चलेगा 1 से आर, यानी 1 से लेके 1 तक एक बार चलेगा। और क्या प्रिंट करेगा एक बार चलने पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस्ट्रिक, यानी कि एक यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, लाइन चेंज होगी और अब बाहर का लूप चलेगा आर प्लस प्लस। तो अब आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अंदर आइए, सी का लूप चलेगा 1 से आर, यानी कि 1 से लेके 2 तक। बताइए कितनी बार चलेगा, 2 बार। और 2 बार जब ये बॉडी में आएगा तो क्या प्रिंट करेगा, स्टार एंड स्टार। तो ये देखिए आपकी बार यहाँ पे 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप ऊपर जाओगे, आर प्लस प्लस, आर की वैल्यू 3 हो जाएगी तो सी का लूप चलेगा 1 से आर, यानी 1 से 3। तो ये आपकी बार 3 स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है, ऐसी अगली बार जाओगे तो 4 स्टार। ठीक है, और सबसे आखिरी में आपको पता है कि आर प्लस प्लस, आर की वैल्यू 5, क्योंकि आर का लूप 5 तक चलना है ना, तो सबसे लास्ट में आर की वैल्यू 5 होगी। तो सी का लूप भी चलेगा 1 से आर और ये 5 टाइम आपके लिए 5 स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है, और ऐसे आपका ये पैटर्न यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं आया आपको। तो बस बेटा जो सीखने की चीज़ थी वो खाली इतनी सी, केवल 2 चीज़ें ध्यान देनी है कि जैसी सिंबॉलिक पैटर्न मिले उसी के शेप में एक न्यूमरिक पैटर्न बनाइए और दोनों लूप चला लीजिए। और बस खाली जब प्रिंट करना है तो सी नहीं प्रिंट करना है, सी की जगह वो जो सिंबल दिया गया हो पैटर्न में वो सिंबल खाली डाल दीजिए और बड़े आराम से आपका सिंबॉलिक पैटर्न तैयार हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही चलिए अब एक हम लोग इसका सेकंड एग्जाम्पल है वो भी देखते हैं। अब ये देखिए जो सेकंड एग्जाम्पल में हमको बेटा यहाँ जो पैटर्न दिया गया है उसमें क्या दिया गया है, एक ये वाला ट्रायंगल दिया गया है। ट्रायंगल में खास बात क्या है कि सारे एट द रेट वाले सिंबल प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब पहला काम क्या करोगे आप, पहला काम आपको पता ही है कि पहला काम हम क्या करने वाले हैं कि इसी जो है पैटर्न के शेप में हम लोग एक यहाँ पे न्यूमरिक पैटर्न क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल शेप वही है ना, और हमने सिंपल अपना न्यूमरिक पैटर्न बना लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 लाइक दिस। और फिर इसमें भी अब हमें क्या करना है, इसी सिंबॉलिक पैटर्न को देख के अपने दोनों लूप लिख लेने हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था ना कि क्या करना है आपको, कि अपनी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू मार्क कर लीजिए। और अब आप जब दोनों वैल्यूज़ को जब चेक करते हो, फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1 1 1 1, यानी कि ये तो चेंज नहीं हो रही, फिक्स है, इसको ड्रॉप कर दीजिए। और जो चेंजिंग वैल्यू है, चेंजिंग वैल्यू देखिए लास्ट वाली है, कैसे, 5 4 3 2 1, ऊपर से नीचे देखिएगा। तो आप क्या देखते हो कि बेटा ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है। तो अब आपको जो पहला जो लूप चलाना है आर वाला, वो इसी चेंजिंग वैल्यू पे चलाना है। और लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 5 से लेके 1 तक, 5 4 3 2 1, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब देखिए लूप कैसे लिखा जाएगा, आर इक्वल टू 5, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड आर माइनस माइनस। सही है ना, तो देखिए लूप चल जाएगा 5 से 1 और माइनस माइनस, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लूप चला दिया। ठीक है, तो ऐसे आपका पहला लूप यहाँ पे तैयार हो गया। अब आइए सेकंड लूप के लिए, सेकंड लूप सी वाला। तो इसमें हमें अपनी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू बतानी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये 2 रो मार्क कर लिए। अब दोनों रो की जो पहली वैल्यू देखिए क्या है, 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी कि ये वैल्यू तो फिक्स है, यानी कि सी का लूप हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा। तो सी इक्वल टू 1, तो यहाँ पे सी की जो स्टार्टिंग वैल्यू है 1 दे दीजिए। एंडिंग वैल्यू चेक करिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यानी चेंज हो रही है। और चेंजिंग का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, आर।
ठीक है, तो यानी कि सी का लूप चलेगा आपका आर तक। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे साइन फिल करने हैं। साइन कैसे फिल करोगे, रो एक बार चेक कर लो, 1 2 3 4। तो क्या समझ में आया आपको 1 2 3 4 से कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू प्रिंट हो रही हैं और हर बार 1 1 इंक्रीज हो रही हैं। तो तुरंत आप क्या करोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है यानी कि साइन लगेगा लेस देन इक्वल टू, और वैल्यू 1 1 इंक्रीज हो रही है यानी प्लस प्लस। तो ये देखिए ऐसे बेटा आपका यहाँ पे ये सेकंड वाला लूप भी रेडी हो गया। अब आ जाइए अंदर, तीसरी चीज कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, तो याद है ना आपको सी नहीं प्रिंट करना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे सी लिख दिया तो पता है ना क्या होगा, ये वाला न्यूमरिक पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, तो हमें नंबर तो प्रिंट करने नहीं है। ठीक है, हमें क्या प्रिंट करना है, सिंबल। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, जो भी सिंबल दिया गया हो, तो जैसे ये वाले प्रोग्राम में हमको @ दिया है, तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर क्या दे दिया, सिंबल दे दिया, और बस मेरा प्रोग्राम ये रेडी हो गया। अब आप अपनी इस प्रोग्राम को आराम से एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं। जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको यही वाला सिंबॉलिक पैटर्न मिलेगा। इसको अब आप चला के चेक भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको एक दो लाइन चला के दिखाता हूँ। जैसे पहली बार देखिए बेटा, आर की वैल्यू 5 है ना, 5 1 से ज़्यादा है, अंदर आ जाइए। तो सी का लूप चलेगा 1 से आर, यानी कि 1 से लेके 5 तक 5 टाइम चलेगा। और क्या प्रिंट करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट मतलब विदाउट चेंजिंग द लाइन, सेम लाइन पे 5 टाइम्स ये प्रिंट करेगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, आपकी बेटा पहली रो पूरी ये प्रिंट हो जाएगी, सही है ना। फिर बाहर निकले, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, लाइन चेंज हो गई और फिर आप ऊपर आ गए, आर माइनस माइनस। अब आर की वैल्यू कितनी हो गई, पिछली बार बेटा 5 थी, तो अब कितनी हो गई 4। तो जब आप अंदर आओगे तो सी का लूप चलेगा 1 से लेके लेस देन आर, यानी कि 4 तक। तो 1 से 4 तक चलेगा और 4 टाइम ये साइन। तो ये देखिए बेटा सेकंड रो में 1 2 3 4, 4 जो है सिंबल प्रिंट हो जाएंगे। फिर अगली बार आओगे आर माइनस माइनस 3, तो सी का लूप चलेगा 1 से आर यानी 1 से 3, तो 1 2 3। अब आप समझ गए होगे बेटा, ठीक है ना। तो ऐसे आपका यहाँ पे ये जो सेकंड वाला पैटर्न था ये भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखिए यानी सिंबॉलिक पैटर्न प्रिंट करना भी बहुत ईजी है, केवल आपको दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो न्यूमरिक पैटर्न बना लीजिए, और सेकंड थिंग की सी की जगह यहाँ पे जो भी सिंबल दिया गया हो वो प्रिंट कर लीजिए, तो आराम से बन जाएंगे। इसके बाद बेटा फिर हमें कुछ सिंबॉलिक पैटर्न ऐसे दिए जाते हैं जिनमें एक नहीं दो सिंबल यूज़ होते हैं, ठीक है। तो चलिए जरा उनका हम लोग एक बार जल्दी से एग्जाम्पल देखते हैं। तो बेटा ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये जो पैटर्न है यहाँ पे, आप जरा इनको जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आपको जो पहला वाला पैटर्न देखिए ध्यान से, पहले वाले पैटर्न में हमको फिर से एक ट्रायंगल शेप दिया गया है, पर ये जो ट्रायंगल शेप है, इस ट्रायंगल शेप की बेटा खास बात क्या है कि इस वाले सिंबॉलिक पैटर्न में एक नहीं दो सिंबल यूज हुए हैं। आप ध्यान दीजिए तो एस्ट्रिक साइन का यूज़ हुआ है और फिर क्वेश्चन मार्क का यूज़ हुआ है। तो ये वाले पैटर्न कैसे बनाएंगे, तो ये भी बहुत इजी हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे सीख जाएंगे। तो देखिए शुरुआत के जो बिगिनिंग के जो स्टेप्स हैं वो तो वही सेम है, कि आप क्या करने वाले हो कि पहले अपने इन पैटर्न को देख के इसी के शेप में एक न्यूमरिक पैटर्न बना लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए आपने क्या किया, तुरंत एक यहाँ पे न्यूमरिक पैटर्न तैयार कर लिया। ठीक है, और जब एक न्यूमरिक पैटर्न बना लिया तो अब आप क्या कर सकते हैं, इनके ये जो दोनों लूप हैं आर और सी वाले, ये लूप तो आप बड़े इजीली लिख लोगे। ठीक है, जैसे पहला लूप किस पे चलता है, चेंजिंग वैल्यू पे। तो आपने फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू इनको चेक किया, क्या देखा कि लास्ट वाली वैल्यू चेंज हो रही है, 1 2 3 4 5। तो लूप आपने लिखा आर इक्वल टू 1, आर इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड आर प्लस प्लस। ठीक है, फिर अब आपको सी का लूप लिखना है, तो सी के लूप के लिए आपने दो यहाँ पे रो मार्क कर ली। पहली वैल्यू बेटा 1 है, फिक्स है, आखिरी की चेंज हो रही है यानी कि आर है। ठीक है, तो लूप चलेगा 1 से लेके आर तक और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सी इक्वल टू 1, सी इज लेस देन आर एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, तो ऐसे बेटा आपने अपने फर्स्ट दो लूप यहाँ पे प्रिपेयर कर लिए। जब दोनों लूप अब आपने लिख लिए, अब आप ध्यान दो कि प्रिंट क्या करना है। देखिए अगर आप यहाँ पे सी प्रिंट करवाते हो तो आपको पता है कि ये वाला न्यूमरिक पैटर्न प्रिंट होगा, पर ये तो प्रिंट नहीं करना है। अच्छा, कोई अगर एक सिंबल दोगे तो वही सिंबल प्रिंट हो जाएगा, तो एक नहीं, यहाँ तो दो सिंबल प्रिंट करने हैं। तो अब सवाल है कि फिर प्रिंट कैसे किया जाए। तो देखिए प्रिंटिंग के लिए क्या करना है कि आप जरा अपने सिंबॉलिक पैटर्न और न्यूमरिक पैटर्न जरा दोनों की ओर एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए, तो आपको पता है कुछ समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा कि जहाँ जहाँ पे भी टू है, ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए अपने न्यूमरिक पैटर्न में, जहाँ जहाँ पे भी टू है और जहाँ जहाँ पे भी फोर आया है, ठीक है, वहाँ वहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए, है ना। ये देखिए यहाँ का जो सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम, यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जहाँ जहाँ पे टू आया है और जहाँ जहाँ पे फोर आया है वहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क, और जहाँ पे भी वन है, थ्री है या फाइव है
वहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, एस्ट्रिक। तो इससे बेटा आपको क्या समझ में आया, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें देखिए समझने की चीज़ खाली इतनी सी है कि जहाँ पे भी इवन वैल्यूज़ हैं वहाँ पे क्या प्रिंट किया गया है, क्वेश्चन मार्क, और जहाँ पे ऑड वैल्यूज़ हैं वहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, एस्ट्रिक, है ना। 1 3 5 ये ऑड वैल्यू हैं तो उनकी जगह पे क्या आया है, एस्ट्रिक, और जहाँ पे 2 और 4 इवन वैल्यू वहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको देखिए बस ये जो 4 लाइनें हैं इनको ध्यान से पढ़िए। तो आपको क्या करना है बेटा, अपने सी की वैल्यू, क्योंकि आपको पता है ये जो नंबर प्रिंट होते हैं किससे प्रिंट होते हैं, सी के थ्रू। तो अपनी सी की वैल्यू चेक कर लीजिए केवल कि क्या सी की वैल्यू इवन है, सी मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। तो अगर बेटा सी की वैल्यू इवन है यानी कि 2 है या 4 है, तब तो क्या प्रिंट करेंगे हम, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन वाला स्टेटमेंट दिया है वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अगर इवन नहीं है तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, एल्स में, और यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, एस्ट्रिक का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपका एस्ट्रिक, ठीक है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जब बाहर निकलोगे तो लाइन चेंज करने के लिए, क्लियर है। अब आपको इसको मैं एक बार यहाँ पे चला के दिखा भी देता हूँ। सपोज बेटा आप 4th रो पे हैं, जैसे मैं आपको खाली एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप 4th रो पे हो तो आर की वैल्यू क्या होगी उस समय, 4 होगी, है ना। अंदर आइए, सी का लूप चलेगा 1 से आर, यानी कि 1 से लेके 4 तक 4 बार चलेगा। बेटा पहली बार सी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अंदर आइए, क्या 1 2 से डिविजिबल है, नो। कंट्रोल कहाँ जाएगा, एल्स पे आएगा और क्या प्रिंट कर देगा, एस्ट्रिक, ठीक है। तो ये देखिए पहली बार बेटा क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। फिर ये लूप यहाँ से ऊपर गया, सी प्लस प्लस। अब सी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। चेक करिए, इफ सी मॉड्यूलस 2, क्या 2 2 से डिविजिबल है, यस। तो अब की बार किधर आएगा, इफ वाले में, और क्या प्रिंट कर देगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर इसके बाद आप ऊपर गए, सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू अब 3 हो जाएगी। 3 2 से डिविजिबल है, नो। तो अब की बार कंट्रोल जाएगा एल्स में और क्या प्रिंट कर देगा, एस्ट्रिक, ठीक। फिर ऊपर जाओगे आप, सी प्लस प्लस, और सी की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्या 4 बेटा 2 से डिविजिबल है, यस। तो अब की बार क्या प्रिंट कर देगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो ऐसे अब आप देखो ये 4 टाइम लूप चला और इसने 1 और 3 के लिए एस्ट्रिक और 2 और 4 के लिए। तो ये देखिए पहली बार सी की वैल्यू 1 थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो 2 और 4 के लिए क्वेश्चन मार्क और 1 और 3 के लिए एस्ट्रिक प्रिंट किया। ये कब, जब आप किस आर की वैल्यू 4 थी, यानी आप अपनी 4th रो पे थे। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा मैंने यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ किया इफ़ वाले के, सॉरी सी वाले जो है लूप के अंदर, ठीक। और हमने अपने कॉलम की वैल्यू चेक कर ली कि इवन है या ऑड है। तो ऐसी लॉजिक अप्लाई करके आप अपने बाकी भी 2 सिंबल वाले प्रोग्राम यहाँ पे इजीली बना सकते हो, ठीक है। और चाहो तो अपने ये वाले स्टेटमेंट को थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो। कैसे, मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए अब की बार आपको एक फिर से सिंबॉलिक पैटर्न दिया गया है, ये वाला, ठीक है ना। ये एक सिंबॉलिक पैटर्न दिया गया है, कहा गया है कि इसके लिए प्रोग्राम बनाइए। तो पहला काम तो अब आपको समझ में आ ही गया है कि पहले तो आप क्या करोगे, इसका एक यहाँ पे न्यूमरिक पैटर्न बना लोगे, ठीक है। फिर अपने इस न्यूमरिक पैटर्न को देख के आप बड़े आराम से फर्स्ट और लास्ट वैल्यू मार्क करोगे, और यहाँ पे जो चेंजिंग वैल्यू है, देखिए चेंजिंग वैल्यू कौन सी है, 5 4 3 2 1, और पहली वैल्यू 1 1 1 1 फिक्स है तो ये ड्रॉप कर दीजिए, और चेंजिंग वैल्यू पे 5 से 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक लूप चला लीजिए। तो r इक्वल टू 5, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड r माइनस माइनस, ठीक है। तो पहला लूप हो गया आपका। इसके बाद फिर आप क्या करने वाले हो, अपने c का लूप चलाओगे। तो c में देखिए पहली वैल्यू है 1 यानी कि फिक्स है, तो यानी पहली वैल्यू तो 1 होगी, और लास्ट वैल्यू 4 एंड 3 चेंज हो रही है यानी कि r है। तो लूप चलेगा बेटा 1 से लेके r तक, ठीक है। तो c का लूप चलेगा 1 से r तक, और इसके बाद देखिए किस ऑर्डर में वैल्यू है, 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यानी कि लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस प्लस, क्योंकि वैल्यू हर बार एक एक इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे बेटा आपने अपने दोनों लूप लिख लिए। इसके बाद अब इसकी बॉडी में देखिए क्या किया बेटा, मैंने कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किया। कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा इफ सी मॉड्यूलस 2, क्योंकि अब आप देखिए जरा दोनों अपने न्यूमरिक और सिंबॉलिक पैटर्न को जब कंपेयर करोगे तो फिर से वही चीज़ आप देखते हो क्या, कि जहाँ जहाँ पे भी मेरे पैटर्न में 2 आया है नंबर में, ठीक है, और या जहाँ जहाँ पे 4 आया है, तो देखिए 2 और 4 की जगह हमारे इस पैटर्न में क्या आ रहा है, डॉलर आ रहा है ना। ये देखिए जहाँ जहाँ पे 2 है, यहाँ देखिए 4 2s हैं तो यहाँ पे $4, यहाँ पे 2 2 टाइम्स 4 आया है तो यहाँ पे 2 टाइम डॉलर आया है ना। तो जहाँ जहाँ पे 2 एंड 4 है वहाँ डॉलर, और जहाँ जहाँ पे 1 है 3 है और 5 है यानी ऑड नंबर्स हैं, वहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, हैश मिल रहा है, ठीक। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई।
कि बेटा हमें सी की वैल्यू चेक करनी है। अगर सी की वैल्यू अगर इवन है तो डॉलर और ऑड है तो हैश। तो ये देखिए मैंने कैसे लिखा इसको, सी वाले लूप में हम चाहें तो ये इफ और एल्स लगा सकते थे। ठीक है, हम लोग क्या लिख देते कि इफ सी मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 तो देन प्रिंट, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, हैश कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डॉलर कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे हैश और यहाँ पे डॉलर। ठीक, लेकिन मैंने यही काम यहाँ पे कैसे किया, इफ एल्स की बजाय कंडीशनल ऑपरेटर से कर दिया। कैसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और फिर देखिए सी मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, यानी सी की वैल्यू अगर इवन है तो ये वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, क्या प्रिंट करेगा ये, डॉलर, और अगर ऑड है तो क्या प्रिंट करेगा ये, यहाँ पे हैश साइन। ठीक है, आपको पता है कि पहला वाला ट्रू होता है वैल्यू, सेकंड वाला फॉल्स, और कोलन से दोनों को सेपरेट किया जाता है ना। तो आप चाहो तो बेटा इफ एल्स की जगह ये वाली लाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप अपने सिंबॉलिक पैटर्न आराम से क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप कि बेटा सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे, और अब अगली बार जब मिलेंगे तो कुछ जो ट्रिकी प्रॉब्लम्स हैं, जो ट्रिकी पैटर्न्स होते हैं, जरा उनको हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।